नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट 1 के बारे में। यूनिट 1 का ये पार्ट 1 होने वाला है। ये यूनिट 1 किसका है? ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, यानी कि HRM के यूनिट 1 का पार्ट 1 होने वाला है। अब HRM तो शॉर्टकट है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आपने काफ़ी लोगों को सुना होगा कि आपस में बात करते, भाई तू कौन है, मतलब तू कौन सी पोस्ट पर है, तो बोलता है भाई मैं तो HR हूँ कंपनी का, मैं तो HR की पोस्ट पे हूँ, है ना। HR की पोस्ट पर है, लेकिन वो HR बना कैसे, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होता है उसके लिए, ठीक है, उसके कार्य क्या होते हैं, HR का मतलब क्या होता है, HR के कार्य क्षेत्र क्या होते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है, ये सब उनको पता होना चाहिए। ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं? ये सब हम पढ़ते हैं HRM में, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के अंदर हम ये सारी बातें पढ़ते हैं कि HRM क्या होता है, कि HR जो बनता है कंपनी में, जो कंपनी का HR होता है वो कैसे कैसे मैनेजमेंट करता है और क्या क्या उसका मैनेजमेंट होता है। जैसे कि आजकल आपने कोर्सेज़ भी मैनेजमेंट के बहुत सुने होंगे। होटल मैनेजर बनने के लिए होटल मैनेजमेंट का कोर्स होता है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स बनने के लिए आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कोर्स करना होता है। तो इस टाइप से ये होता है HRM, ठीक है। मतलब बेसिकली मैंने आपको बस छोटा सा हिंट दिया है। अब आपको पता है कि HR का कार्य क्या होता है। सबसे पहले तो सैलरी वगैरह आपको पता है, वही बनाता है, वही बताता है। कोऑर्डिनेट बिठाना लोगों के बीच में कि ये काम ऐसे करना है, लोगों को ट्रेनिंग देना, उनका इंटरव्यू का सिलेक्शन वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वन बाय वन हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैंने खाली शॉर्टकट में बताया आपको, ये सब होता है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, यानी कि इसके अंदर ही, यानी कि HRM के अंदर ही हम सारी बातें जानते हैं कि HR के कार्य क्या क्या होते हैं। यानी कि एक टाइप से ये मैनेजमेंट है, किसका? HR का, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। जैसे होटल मैनेजर बनने के लिए हम होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं, वैसे ही सेम यहाँ पर भी कुछ इसी टाइप से होता है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखिए, मानव संसाधन प्रबंध, यानी कि मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, इसका अर्थ क्या होता है। सबसे पहले हम अर्थ की बात करेंगे। देखो, दो बातें होती हैं। अभी आप बड़े हो गए हो तो मैं आपको फिर भी छोटा सा बता रही हूँ। एक होता है परिभाषा, दूसरा होता है अर्थ। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। अर्थ में हम उस वर्ड को तोड़ तोड़ कर उसके अर्थ बताते हैं, और परिभाषा में उसकी पूरी डेफिनेशन बताते हैं, ठीक है। तो मानव संसाधन प्रबंध जो होता है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, उसका अर्थ, उसकी मीनिंग क्या होती है, तो यहाँ पे हम एक एक करके देखेंगे। अब देखो, मानव का अर्थ क्या होता है? ह्यूमन, यानी कि मानव का अर्थ एक विवेकशील प्राणी, यानी कि जो सोचने समझने की क्षमता रखता है, यानी कि रैशनल पर्सन से होता है। संसाधन का मतलब क्या होता है? बचपन से पढ़ते आए हैं, एक छोटी सुई से लेकर एक बड़े जहाज़ तक, जो भी हम अपने दैनिक जीवन में वस्तुओं का यूज़ करते हैं, या जो भी सेवाओं का उत्पादन करते हैं, किसी सेवा या किसी वस्तु का हम जिसका भी यूज़ करते हैं, वो सब हमारे लिए क्या है? संसाधन है। क्या है? संसाधन है। तो वही लिखा है, संसाधन एक अर्थ स्रोत से है, अर्थात जब एक मानव किसी भी माल व सेवा के उत्पादन, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस का अंग बन जाता है, तो वह मानव उस माल व सेवा के उत्पादन का संसाधन कहलाता है। तीसरा होता है प्रबंध। प्रबंध का मतलब होता है मैनेजमेंट, यानी कि किसी भी कार्य को सही से करना, अर्थात दूसरे कार्य संपन्न कराने की कला, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जब कोई भी कार्य हम मैनेजमेंट पूरे अच्छे से मैनेज तरीके से करते हैं, तो वही होता है मैनेजमेंट। अब हमने अर्थ पढ़ लिया। अब हम यहाँ देखेंगे कि मानव संसाधन प्रबंध जो अर्थ है, उसको एक बार हम दोबारा से इजी लैंग्वेज में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, मानव संसाधन प्रबंध, प्रबंध का वह भाग है जो कर्मचारियों के प्रबंध से संबंध रखता है, और जिसका उद्देश्य है कर्मचारियों को कार्य संतुष्टि प्रदान कर उनकी शक्ति व अधिकतम सदुपयोग करके संस्था के निर्धारित उद्देश्य को पूरा करना है। यहाँ पे इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मानव संसाधन प्रबंध की ये परिभाषा है। हो सकता है यहाँ पे गलती हो गई हो, ये परिभाषा है, अर्थ नहीं है, डेफिनेशन है।
नीचे एक और डेफिनेशन लिखी है, ऊपर आपको इजी लैंग्वेज में दी गई है। इसका मतलब ये है कि मानव संसाधन यानी एचआरएम जो है वो एक टाइप का मैनेजमेंट है। मतलब एचआरएम एक मैनेजमेंट का वह भाग है जिसमें वो क्या करता है, कर्मचारियों के बीच अपना संबंध बनाता है। और उसका उद्देश्य क्या होता है कि वो जो भी संस्था में वो कर्मचारी काम कर रहे हैं, यानी कि आप जिस भी कंपनी में जिस भी फैक्ट्री में काम कर रहे हो उसके उद्देश्य को पूरा करना। उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना, प्रोडक्शन करना, यही सब, ठीक है। और कर्मचारियों के जो कर्मचारी होते हैं उनकी कार्य संतुष्टि प्रदान कर उनकी शक्ति का अधिकतम सदुपयोग करके संस्था के निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करना, ठीक है। उसके बाद है मानव संसाधन प्रबंध की परिभाषा। बेसिकली इसकी परिभाषा है, यहाँ पर मीनिंग है जो कि किसने दी है, स्टीफन पी रॉबिन्सन के अनुसार ये है कि मानव संसाधन प्रबंध यानी कि एचआरएम एक प्रक्रिया है जो 4 गतिविधियों से बनी है। मानवीय संसाधनों की प्राप्ति, उनका विकास, उनका अभिप्रेरण तथा उनका अनुरक्षण। यानी कि 4 फंक्शन हैं टोटल इसमें, डेवलपमेंट, मोटिवेशन, मेंटेनेंस और आपको ये है संसाधनों की प्राप्ति, ठीक है। तो ये इनका जो है डेफिनेशन थी। अब यहाँ पर मैंने एक और डेफिनेशन लिखी है इजी में, ठीक है, ताकि आपको सरल शब्दों में समझ में आए। देखिए, एचआरएम को किसी कंपनी के कर्मचारियों के प्रबंधन की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है और इसमें कर्मचारियों को काम पर रखना, नौकरी से निकालना, प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग देना और उन्हें प्रेरित करना, जिससे क्या हो, जिस भी संस्था में वो काम कर रहे हो उनके उद्देश्य को पूरा करना, ठीक है। तो ये इजी डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हो। अब बात आती है मानव संसाधन प्रबंध की विशेषता क्या है। तो सबसे पहले देखो, हम दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो एचआरएम है, एचआरएम ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है, उसके अंदर खाली ये बताया गया है कि अगर आप किसी संस्था में यानी कि किसी ऑफिस में आप एज आ एचआर काम कर रहे हो तो आपका उद्देश्य वहाँ पर क्या है, आपका उद्देश्य ये है कि लोगों को नौकरी पर रखना और उनको उनके कार्य शक्ति के अनुसार या कार्य क्षमता के अनुसार काम देना। काम देने के साथ साथ जो कंपनी के उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति कराना, जो भी कंपनी के उद्देश्य हैं वो पूरे हो सके। अब यहाँ पर विशेषता देख लेते हैं कि एचआरएम जो होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, यानी कि जो एचआर जो होता है, जो मैनेज करता है, उसकी क्या विशेषता होती है। सबसे पहली विशेषता है कि वो लोगों का उन्मुख होता है, यानी कि पीपल ओरिएंटेड होता है। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में इसलिए लिखा है क्योंकि हिंदी से ज़्यादा अच्छे आपको इंग्लिश में जल्दी समझ में आएगा। देखिए, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इज़ कंसर्न विद एम्प्लॉय बोथ एज इंडिविजुअली एंड ग्रुप ऑफ अटेनिंग गोल्स। यानी कि एचआरएम जो है वो किससे, उसका संबंध किससे होता है, एम्प्लॉय से होता है। और एम्प्लॉय कैसे, या तो वो एम्प्लॉय इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, या वो मतलब पूरा जो संस्था है वो भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से दोनों से उसका व्यवहार रहता है। यहाँ पे हम इस लाइन को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ये कंपनी का एचआर है, यहाँ पर आप काम कर रहे हो, किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, कॉलिंग में, कंप्यूटर में, लॉजिस्टिक में, या मतलब जो भी फील्ड है किसी में भी, ठीक है। ये आप हो, ठीक है। अब आपके साथ अकेले तो आप काम नहीं कर रहे हो, आपके संग बहुत सारे लोग आपकी टीम में, उसी टीम में काम कर रहे हो, है ना। तो ये आपकी टीम हो गई। तो एचआर जो होता है लोगों का उन्मुख, मतलब ये है कि ये आपसे व्यक्तिगत रूप से तो कनेक्टेड होता ही होता है, यानी कि पर्सनली तो कनेक्टेड होता ही होता है। पर्सनली मीन्स हर पर्सन से इंडिविजुअल, यानी कि हर पर्सन से कनेक्ट होता ही होता है इंडिविजुअल, और साथ ही ये इन सब से भी कनेक्ट होता है। किससे, इन सब से भी कनेक्ट एक साथ होता है। जैसे कि दोबारा समझते हैं एक बार ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ये एक कंपनी है, ये कंपनी का एचआर है। यहाँ पर मान लीजिए ये डिपार्टमेंट है, आप जैसे मान लीजिए सेल्स डिपार्टमेंट में हो, जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। यहीं दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये एचआर है, यहाँ पर इस सेल्स डिपार्टमेंट के ये बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं आपस में, ठीक है। ये अलग, मतलब
सब लोग सेल्स डिपार्टमेंट में ही हो, सब लोग काम कर रहे हो, ठीक है। तो एचआर का जो कनेक्शन होता है वो किससे होता है, एक तो डिपार्टमेंट से तो होता ही होता है डायरेक्ट, और हर बंदे से अलग अलग इंडिविजुअल रूप से भी उसका कनेक्शन होता है, बस इसमें ये बताया गया है। और साथ ही उसके लोगों के बिहेवियर, इमोशनल और जो भी पर्सनल चीज़ें होती है उनसे वो कनेक्ट रहता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर सो डैट द गोल्स ऑफ ईच आर मेट। यानी कि ये एक टाइप का ऐसा प्रोसेस है, एचआर मतलब वो कड़ी होता है दो लोगों के बीच में, जिससे दो लोग आपस में जुड़ जाएं, यानी कि मैट यानी जुड़ना, और उससे कंपनी के गोल्स भी पूरे हो जाएं, ठीक है। तो बेसिकली जब आप किसी कंपनी में नए नए जाते हो, या बहुत बच्चे वो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं जो आज के टाइम पर जॉब कर रहे हैं, तो आपको पता अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो तो सबसे पहले आप किससे मिलते हो, आप एचआर से ही मिलते हो। क्यों? क्योंकि वही आपको कॉल करके बुलाते हैं कि आपका इंटरव्यू इस टाइम पर है, ये आपकी लोकेशन है, यहाँ पर आपको आना है। सबसे पहला मीटअप आपका उनसे ही होता है, बाद में वो आपका काम सेट करते हैं और दूसरे लोगों से आपका कनेक्शन बैठता है ना। तो आपका कनेक्शन दूसरे लोगों से किसने बिठाया, एचआर ने बिठाया, तो इसीलिए उसे लोगों का उन्मुख कहा गया है, क्योंकि उसका कनेक्शन सबसे होता है, पूरे डिपार्टमेंट से होता है। डिपार्टमेंट में काम करने वाले हर एक पर्सन से इंडिविजुअल उसका कनेक्शन रहता है, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो मतलब कैसे भी हो, उसको सबके व्यवहार के बारे में भी पता होता है। सेकंड है व्यापक कार्य। इसमें क्या है देखिए, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट यानी HRM कवर ऑल लेवल एंड कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय। इट अप्लाई टू वर्कर, सुपरवाइजर, ऑफिसर, मैनेजर एंड अदर टाइप ऑफ पर्सनल। यानी कि जो HRM है, ये नहीं है कि HRM भाई सिर्फ आपके लिए, नहीं, HRM जो है ना सभी के लिए है, सभी कर्मचारियों को कवर करता है, कि जो भी उसमें मतलब जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो फ्रेशर्स हों, चाहे वो एक्सपीरियंस हो, चाहे वो मैनेजर हों, सभी के लिए एचआर होता है। ये नहीं है कि भाई कंपनी में मैनेजर भी है और एचआर भी है तो मैनेजर के लिए वो एचआर नहीं है, नहीं, एचआर है तो वो सबके लिए है, एचआर सबके लिए अप्लाई है, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो सुपरवाइज़र हो, चाहे वो ऑफिसर्स हो, चाहे वो मैनेजर हो, सबका एचआर होता ही होता है हर कंपनी में, ठीक है। बस इसमें ये बताया गया है, इट कवर्स बोथ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉय। और ये दोनों को दोनों कर्मचारियों के लिए होता है, चाहे वो संगठित हो चाहे वो असंगठित, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। आपने पढ़ा होगा, दो कर्मचारी होते हैं अलग अलग टाइप के। एक तो वैसे लोग होते हैं जो कंपनी में डेली आते हैं, डेली उनका टाइम फिक्स होता है, भाई तो आपको इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है। और दूसरे भाई वो लोग होते हैं कि उनको उनके काम के अनुसार ही बुलाया जाता है। मान लो उनका 1 घंटे का काम है, वो आ गए और उन्होंने अपना काम किया, पैसे लिया और वहाँ से चले गए। तो दो टाइप के कंपनी में कर्मचारी काम करते हैं। तो जो ये HR है यानी कि HRM है, वो सभी के लिए है, ठीक है। इट अप्लाई टू द एम्प्लॉय इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। यह दुनिया के सभी प्रकार के संगठनों के कर्मचारियों पर लागू होता है। यानी कि चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करो, चाहे आप प्राइवेट जॉब करो, चाहे आप कहीं पे भी जॉब करो, HR वर्ड आपने सुना ही होगा, क्योंकि हर किसी संगठन में, हर किसी संस्था में HR होता ही होता है, ठीक है। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, थर्ड इसका फीचर क्या है, व्यक्तिगत उन्मुखी, यानी कि इंडिविजुअल ओरिएंटेड। वही बात है जो मैंने आपको पहले बताई, मानव संसाधन प्रबंधन के तहत प्रत्येक कर्मचारियों को एक व्यक्ति के रूप में माना जाता है, ताकि कर्मचारी संतुष्टि और विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए सेवाएं और कार्यक्रम प्रदान किए जा सके। दूसरे शब्दों में इसका संबंध मानव संसाधन के विकास से है, अर्थात ज्ञान, क्षमता, कौशल, क्षमताएं और कर्मचारियों को लक्ष्य प्राप्त करना। इसका मतलब बस ये है
कि जो एचआर जो होता है ना, सबसे इंडिविजुअल कनेक्ट होता है। मान लीजिए एक कंपनी है, ये एचआर है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 4 लोग काम कर रहे हैं, ए बी सी डी, तो वो इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, और वो चारों को ही देखेगा इक्वली, चारों की नॉलेज को बढ़ाएगा, चारों की स्किल को बढ़ाएगा, चारों की सैलरी को, मतलब जो भी है उनकी क्षमता, ज्ञान, कौशल, दक्षताएं, सबको देखेगा और सबको यही बताएगा कि कैसे उसको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो यानी कि वो सबसे इंडिविजुअल लेवल पर कनेक्ट होता है और सबको यही बताता है कि कैसे वो अपने कार्य को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और इस टाइप के रूल्स बनाता है जो कि जिससे एम्प्लॉय सेटिस्फाई हो सकें और उनकी ग्रोथ आगे बढ़ सके, उनको ट्रेनिंग वगैरह। मान लो कि 4 लोग हैं, आप हो, आपका दोस्त है, अब आपको ज़्यादा आता है, आपके दोस्त को कम आता है, तो वो उनको भी सिखाएगा जिसको कम आता है कि भाई आपको भी आए, आप भी इस कंपनी के लिए रहो, इस कंपनी के लिए काम करो, इस टाइप से, ठीक है। अगला है सतत कार्य। सतत कार्य मतलब होता है कंटिन्यू फंक्शन। एचआर जो होता है ना, एचआर का कार्य जो होता है वो कंटिन्यू, यानी कि कभी ना ख़त्म होने वाली प्रक्रिया है या कभी ना ख़त्म होने वाला एक काम है। ऐसा नहीं है कि एचआर कंपनी के अंदर आया, 1 घंटे काम किया, सैलरी बनाई और चला गया, नहीं। मानव संसाधन प्रबंधन एक सतत एवं कभी ना ख़त्म होने वाली एक प्रक्रिया है। इसका अभ्यास प्रत्येक दिन केवल 1 घंटा या प्रत्येक सप्ताह 1 दिन नहीं किया जा सकता, यानी कि ये 1 हफ्ते के लिए नहीं होता है। ऐसा नहीं है भाई आप एचआर बन गए, कंपनी के अंदर आओ, 1 घंटे काम करो, 1 महीने काम करो और चले जाओ, नहीं। अगर कंपनी चल रही है, जब तक वो कंपनी चल रही है तब तक उस कंपनी में एचआर रहेगा ही रहेगा, चाहे वो कंपनी छोटी हो चाहे वो कंपनी बड़ी हो। आपने देखा होगा अगर कंपनी में कुछ प्रॉब्लम भी होती है तो एचआर को कभी नहीं निकालते, यानी कि एचआर की पोस्ट पर हमेशा कोई ना कोई बंदा रहता ही है। और जैसे मान लो सेल्स में बहुत लोग हैं या किसी दूसरे फील्ड में बहुत लोग हैं, तो वहाँ से लोगों को निकाल दिया जाता है ना, टाइम टू टाइम। लेकिन एचआर को, यानी कि एचआर की पोस्ट को खाली नहीं रखते। समझ रहे हो ना क्या कह रही हूँ, यानी कि एचआर एक ऐसा कार्य है, अगर एक कंपनी में एक बंदा भी काम कर रहा है ना, तो एचआर उसके लिए होगा ही होगा। देखिए अगली विशेषता क्या है, एक स्टाफ गतिविधि, ठीक है, हिंदी में भी वही बोलते हैं, इंग्लिश में है और स्टाफ एक्टिविटी। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इज़ अ responsibility of all line managers and a function of staff manager is an organization। यानी कि एचआरएम जो है वो सभी प्रबंधकों की जिम्मेदारी है और सभी प्रबंधक जितने भी मैनेजर हैं मतलब उन सब के लिए ही होता है, वही बताया गया है। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट यानी कि मैनेजर, यानी कि जो एचआर मैनेजर होता है, डू नॉट मैन्युफैक्चर, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, ना ही वो गुड को सेलिंग करता है, ना यानी कि ना ही वो सामान बेचता है, ना ही वो सामान बनाता है, लेकिन फिर भी कंपनी को बढ़ाने में उसका एक अहम रोल होता है। खाली यही बताया गया है कि दे डू कंट्रीब्यूट टू सक्सेस एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाय एडवाइजिंग द ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट ऑन पर्सनल मैटर्स, ठीक है। खाली आपको यहाँ पर ये बताया गया है विशेषता में कि ये एक टाइप की स्टाफ एक्टिविटी है, यानी कि ये सभी के लिए होता है। एचआर मैनेजर जो हैं वो सभी के लिए होते हैं, चाहे वो स्टाफ हो, चाहे वो अपलाइन हो, चाहे वो मैनेजर हो, सबके लिए होते हैं। आपको पता है मैनेजर और ये सब क्या होते हैं, सामान को, अगर मान लो कोई कंपनी है तो ज़्यादातर सेलिंग होती है, हर कंपनी में सेलिंग गुड्स है ना, सामान को बेचना वगैरह, सामान को बनाना। लेकिन एचआर ना ही सामान को बेचता है ना ही सामान को बनाता है, बट वो फिर भी अपना पूरा कंट्रीब्यूट करता है कंपनी को बढ़ाने में या कंपनी को आगे बढ़ाने में, उसका भी योगदान रहता है, यानी कि कंपनी की सफलता और विकास में उसका भी योगदान रहता है। ऐसा नहीं है कि अगर भाई कंपनी में सेल आ रही है, सेल्स डिपार्टमेंट ही सेल लेके आ रहा है तो ही कंपनी ग्रो कर रही है, नहीं। जो सेल लेकर आ रहे हैं, ठीक है, वो चलो वो बात एक अलग है, लेकिन उनको मैनेज करना, सब कुछ देखना, वो भी तो कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार है ना, उसका भी तो योगदान है। कंपनी में हर एक एम्प्लॉय जो भी काम करते हैं, अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो उन सभी की वजह से कर रही है। ऐसा नहीं है कि किसी एक डिपार्टमेंट की वजह से कंपनी ग्रो करती है, सभी की वजह से करती है ना। उसके बाद लास्ट है व्यापक। व्यापक में आप ये है कि मानव संसाधन प्रबंधन यानी कि एचआरएम किसी संगठन का केंद्रीय उपकार्य है, यानी कि
मेन होता है, यानी कि सेंट्रल सब फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आपको पता है कि कंपनी के अंदर क्या होता है ना, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। ये कंपनी है, कंपनी के अंदर देखो एचआर डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है। अगर वहाँ पे वैसा कुछ है, जैसे मान लीजिए वीडियो वगैरह का लेकर के, तो एडिटिंग डिपार्टमेंट भी होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, इसके अलावा लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट होता है। काफ़ी सारे डिपार्टमेंट होते हैं उनके अकॉर्डिंगली, जिस टाइप की कंपनी होती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इस टाइप के कई सारे वो होते हैं। तो वो क्या करता है, ईच एंड एवरी मैनेजर इज़ इन्वॉल्व्ड विद ह्यूमन रिसोर्सेज फंक्शन। इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑनलाइन मैनेजर एंड अ फंक्शन ऑफ स्टाफ मैनेजर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन। खाली उनका कहने का मतलब बस यही है कि एचआरएम जो है ना, सबसे मेन होता है, सेंट्रल है, यानी कि अगर बोले तो सेंट्रल एचआरएम ही है जो सबको आपस में कनेक्ट करके रखता है। एचआरएम की वजह से ही लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, और वो सभी ईच एंड एवरी यानी कि सभी मैनेजर इसमें इन्वॉल्व होते हैं एचआरएम की एक्टिविटी में, यानी कि उससे कनेक्ट रहते हैं और वो सबको एडवाइस देता है। आप देखो अगर कंपनी में काम करते हो तो आपको ये सब पता ही होगा, नॉर्मल सी चीज़ है। उसके बाद अगला देख लेते हैं, चुनौतीपूर्ण कार्य है। कई लोगों को लगता है कि एचआर होना तो भाई कोई बड़ी बात नहीं है, खाली क्या होता है, सैलरी बना देना, लोगों को सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर देना, यही काम होता है, ठीक है। बट नहीं, बहुत चैलेंजिंग जॉब होती है एचआर की भी। मैनेजिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि सबको उनके नेचर के अकॉर्डिंग या उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग को उनका काम देना है, काम समझाना, ट्रेनिंग देना, है ना, कोऑपरेशन करना, और उसके बाद उन लोगों के बीच में आपसी सामंजस्य स्थापित करना, लोगों के बीच में सबको एडवाइस देना, बहुत सारे कार्य होते हैं। तो ये मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग कार्य होता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत इंग्लिश में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, हिंदी में थोड़ा इसमें कम आता है। देखिए, ह्यूमन रिसोर्सेज इज़ अ चैलेंजिंग जॉब ड्यू टू द डायनेमिक नेचर ऑफ पीपल, क्योंकि देखो लोगों का जो नेचर होता है ना काफ़ी अलग होता है। अब एचआर ही ऐसा है जो सबके साथ कनेक्ट होता है। मान लो यहाँ पे 4-5 लोग काम कर रहे हैं, एचआर इसके से भी साथ कनेक्ट है, इसके भी, इसके भी, इसके भी। इसका नेचर भाई ऐसा कि खुश रहता है हमेशा, इसका है कि ये दुखी रहता है, इसका है ये हर बात पे हंसने वाला है, इसका है भाई कब बुरा लग जाए कुछ नहीं पता, है ना। तो एचआर की जो जॉब है इसलिए ऐसी होती है चैलेंजिंग, क्योंकि उसको सबको समझना पड़ता है, क्योंकि सबका नेचर कंपनी में सेम नहीं होता है। अगर आप 4 दोस्त हो तो आप चारों का नेचर सेम नहीं होगा, तो उसको क्या है कि सब चीज़ों को फेस करना पड़ता है। डायनेमिक नेचर वाले लोगों को उसको फेस करना पड़ता है, समझना पड़ता है कि भाई ये इंसान कैसा है, इसके संग मैं कैसा व्यवहार करूँ, वो इंसान कैसा, क्योंकि उसको अपना कोऑर्डिनेट सबके संग करना होता है, ठीक है, इसीलिए। और ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट एम एट सिक्योरिंग अनरिजर्व्ड कोऑपरेशन from all employees in order to attain डिटरमाइंड गोल। वही चीज़ है कि उन सबको यही बताना, सहयोग प्राप्त करना, लोग लक्ष्य की प्राप्ति करना, वही सब एक ही चीज़ लिखा हुआ है। उसके बाद है विकास उन्मुख व्यक्तिगत कर्मचारी, इंग्लिश में देख लेते हैं। इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ गोल्स कंसिस्ट ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब सिक्योरिटी, हाई सैलरी, अट्रैक्टिव फ्रिंग बेनिफिट, चैलेंजिंग वर्क, प्राइड, स्टेटस, recognition, opportunity of development, etc. Human resources management is concerned developing the potential of employees so that they derive maximum satisfaction from their work and give their best effort to the organization। वही लिखा हुआ है कि जो एचआर का कार्य ही एक टाइप से है कि उसका कार्य जो है चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। उसको सबकी नौकरी का देखना होता है, उसको सबको ऐसी जगह पे, जैसे मान लो कि कंपनी में आप इंटरव्यू देने के लिए आए हो। अब आप आए कंप्यूटर के लिए हो, ऑपरेटिंग के लिए, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। आपको सेल्स डिपार्टमेंट में कॉलिंग के लिए डाल दिया जाए तो सही है नहीं ना। तो उसको देखना पड़ता है कि कौन संतुष्ट है नौकरी से अपनी, भाई ये इस काम के लिए यहाँ पे परफेक्ट नहीं है, इसको इस जगह पर सेटल करो, ये वाला काम बहुत अच्छे से कर सकता है, ठीक है। उनकी नौकरी सुरक्षा देना, उच्च वेतन, क्योंकि देखो अगर किसी को अपनी सैलरी बढ़वानी होती है तो वह एचआर के पास ही जाता है। तो किसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए काम के अनुसार देख करके, ठीक है। उसके बाद उनको लाभ दिखाना कि भाई आप ये जॉब करो, आपको यहाँ से बहुत सारे लाभ होंगे, ठीक है, क्योंकि आपको ट्रेनिंग वगैरह मिलेगी, वो ट्रेनिंग आपको आगे भी काम आएगी। चुनौतीपूर्ण कार्य, गौरव, वही सब है, ठीक है। उसके बाद
वो क्या करता है, कर्मचारियों की क्षमता को विकसित करने से है ताकि वे प्राप्त कर सके, यानी कि मानव संसाधन प्रबंध का संबंध कर्मचारियों की क्षमता से है ताकि वो क्या कर सके, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, अपने काम से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके, संगठन के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर सके। यही है, ठीक है। आगे जो है ये हमने खाली 2 ही टॉपिक पढ़े और मुझे पता है वीडियो बहुत लंबी हो गई होगी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं और इसकी डेफिनेशन। 2 ही चीज़ पढ़ी है। अगले में हम पढ़ेंगे कि उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या कार्य होते हैं उसके, और उसके ऑब्जेक्टिव यानी कि उसके उद्देश्य। एचआरएम के उद्देश्य यानी कि अगर आप एक कंपनी के एचआर हो तो आपका क्या उद्देश्य है और आपके क्या कार्य होते हैं। ये तो खाली विशेषता है कि एक एचआर जो होता है उसकी क्या क्या विशेषता होती है। वो लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, इनडायरेक्ट कनेक्ट होता है। लोगों से तो कनेक्ट है, साथ ही उस अलग अलग डिपार्टमेंट से कनेक्ट है। उसकी जॉब जो है वो चैलेंजिंग जॉब है, सबको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना उसका काम है। वो तो खैर काम में आ गया। बाकी जो मैंने आपको वीडियो में बताया है, एक बार आप वीडियो ध्यान से और देख लेना। और आप जिस कंपनी में काम करते हो, जो बच्चे जॉब करते हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग सोच सकते हैं कि एचआर के क्या क्या कार्य होता है। वो ईज़िली उनकी विशेषता जो भी आपने देखी होगी उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।